आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज हम सभी भव्य जीवों को समझाते हैं कि विपरीत दिशा में चलने की अपेक्षा न चलना ही श्रेष्ठ है। विपरीत दिशा में चलोगे वापिस लौटना पड़ेगा, जाने का समय बर्बाद, मेहनत शक्ति खर्च होगी और वापस लौटना पड़ेगा। मानसिकता बिगड़ेगी कि अहो मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी, गलत दिशा में चला गया। और जो लेकर के गया उनके प्रति भी नफरत होगी, गुस्सा आएगा। तो कहना है उनका कि विपरीत दिशा में चलने की अपेक्षा न चलना ज़्यादा अच्छा है। मतलब विपरीत दिशा में चलना न चलने की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है वहाँ जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। शत्रु की अपेक्षा मित्र के रूप में बैठा शत्रु ज़्यादा खतरनाक है। शत्रु का तो पता है कि ये शत्रु है, सीधा पता है, लेकिन मित्र का मुखौटा लगा करके जो शत्रु बैठा हुआ है उससे कैसे बचे, क्योंकि उसने मित्रता का मुखौटा जो बनाया है। इतना मीठा मधुर वार्तालाप करता है, लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा मेरा कोई अपना है ही नहीं। आज तक जितने भी युद्ध में बड़े बड़े सज्जन लोग, राजा लोग हारे हैं, उसमें मुख्य कारण यही रहा है कि शत्रु मित्र का मुखौटा बन करके आया और उनके युद्ध के जो योद्धा गण थे उसमें सम्मिलित हो गया। सब कुछ उसने देखा जाना और जो प्लानिंग चल रही है वो सारी अपने दुश्मनों को वह बता देता। बहुत करीब में रहता, राजा के करीब में रहता और उनकी जो भी कमजोरियां हैं वो वहां पर पहुंचाता। चाहे झांसी की रानी हो, चाहे कोई रानी हो, चाहे कोई राजा हो, आप लोग देखेंगे तो अधिकांश यही सत्य इतिहास आपको मिलेगा। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों को अंतरंग के शत्रु पर विजय पाने के लिए कहना पड़ा कि शत्रु की अपेक्षा मित्र के रूप में जो बैठा शत्रु है वो ज्यादा खतरनाक है। न जानने की अपेक्षा विपरीत जानना ज्यादा खतरनाक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन जिन्होंने पहले से सीखा हुआ है उनके लिए 1000 रुपया। क्यों? उल्टा सीधा सीख करके आ गए हो, अब उसको सही करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि घड़े के अंदर आपने भर दिया कीचड़। अब घड़े के अंदर कीचड़ भर दिया, मुश्किल हो गई ना। नहीं, हमने तो भरा तो है, कुछ तो भरा है, यही तो दिक्कत हो गई। कुछ ना भरते तो ज्यादा अच्छा था। अब सारा कीचड़ निकालना पड़ेगा, फिर उसको धो, कहीं ना कहीं बदबू तो रही जाती है, फिर इसके बाद में इसमें अमृत भरना है। इससे तो बेटर था कि खाली ही रखते। तो अनंत काल से इस जीव ने अपनी अज्ञानता से कुछ न कुछ करूं, कुछ तो करूं, और ये करते 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 अपनी चेतना की घट के अंदर इतने विकार भर दिए हैं, इतनी विपरीतता भर दी है और शत्रु को ही मित्र मान लिया है। विपरीत दिशा में चल रहा है, कहीं तो चलो, कुछ तो चलो, चलो भाई चलो, लेकिन कहाँ चल रहे हो ये भी तो देखो। क्या ये रास्ता, ये पगडंडी तुम्हें गंतव्य तक ले भी जाएगी? आज तक जो हमने किया वो एक भी काम ऐसा नहीं किया जो हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाए। कोई काम ऐसा नहीं किया, अगर किया होता तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई होती। वही काम कर रहे हैं जो अनादि से कर रहे हैं, वही संस्कार पड़े हैं, वही कख गघ वाला काम, क कमाना, ख खाना, ग गवाना और घ यानी संसार में घूमना, भटकना। ये 4 ही काम कर रहे हैं कख गघ वाले, बस और कुछ नहीं किया आज तक। पूरे जीवन का अगर संक्षिप्तीकरण देखें तो क्या किया आज तक? बस यही किया है। और इसी को समझ रहता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बड़े मजे से सुनाता है, क्या बताया माता जी हमने बहुत कमाया है, बहुत कमाया है। क्या कमाया तुमने? जड़ धन को कमाया, फिर क्या हुआ? गवा भी दिया। हाँ,
खूब खाया भी है, खूब मौज उड़ाई है, एंजॉय किया है, इससे तेरे परिणामों में शांति आई क्या? नहीं। शांति का इसका कोई संबंध ही नहीं है, शांति का कोई संबंध ही नहीं है इससे। दुविधाएं बढ़ती गई, जितना कबाड़ खाना बढ़ता गया उतनी उतनी दुविधाएं, परेशानियां, संकट, समस्याएं बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कुछ नहीं था, चैन से जी रहे थे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धन्य है वे जिनके पास में वैभव था, अटूट वैभव, सब छोड़ दिया। छोड़ा क्या? उन्होंने जो अपना था उसको जान लिया, वो छूट गया। प्रथम भूमिका में बुद्धिपूर्वक उन्होंने छोड़ा और वह छूटता गया, छूटता गया। जब तीर्थंकर भगवंत हुए, समो शरण में विराजमान हुए, अद्भुत वैभव, सारे 3 लोक का वैभव समो शरण में भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे रत्न जिनको कभी हमने देखा ही नहीं, देख भी नहीं पाएंगे, वो समो शरण में कुबेर ने लगा दिए, अपना खजाना खोल दिया कुबेर ने और लगा दिए सारे रत्न उस समो शरण के अंदर। लेकिन धन्य है प्रभु, वैभव पाकर भी वैभव को छोड़ दिया। अंतरंग से कोई चाह नहीं रही, कोई इच्छाएं नहीं रही, ये मेरा है ही नहीं, ये मुझे सुख दे ही नहीं सकता, ये अंतरंग में पक्का हो गया। क्या आपका वैभव आपको सुख दे सकता है? पूछना एक बार अपने मन से। कभी मन से वार्तालाप नहीं किया, मन से आपने लोगों से वार्तालाप तो किया, लेकिन अब सिर्फ मन से वार्तालाप करिएगा और पूछना कि जितना वैभव ये इकट्ठा किया है, क्या वह तुझे सुखी करेगा, शांति प्रदान करेगा, चेतन आनंद देगा? बोलो, पूछो उससे, रिजल्ट मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ज्ञान धारा में विद्याधर ने पूछा था एक दिन माँ से, माँ एक बात बताओ, 1 में 1 गया तो 0, 10 में 10 गए तो 0, और माँ 100 में से 100 गई तो बेटा 0, और 1000 में से 1000 गई तो कहा ना 0, लाख में से लाख गई तो माँ, अरे बोल तो दिया ना 0, माँ करोड़ में से करोड़ चले गए, अरब में से अरब चले गए तो एक बार बता दिया ना 0 0 0, कितनी बार पूछेगा? चुप बैठ जा, बहुत सवाल करता है विद्या, चुप बैठ जा। विद्या तो चुप बैठ गया, लेकिन माँ को ये सवालों ने झकझोर दिया। जब बेटे ने अंतिम में ये कहा, माँ एक बात समझ में नहीं आती है, छोटी राशि में से छोटी राशि जाती है तो भी 0, बड़ी राशि में से बड़ी राशि चली जाती है तो भी 0, तो अंत में तो 0 ही 0 रहता है ना सबका। माँ कुछ बोल न पाई, विचारों में खो गई। क्या सवाल किया है विद्या तूने? चाहे अमीर हो, कितना ही इकट्ठा करे, अंत में सब चला जाएगा, सब छोड़ के जाएगा, अंत में तो 0 ही रहेगा। चाहे गरीब हो, जो इकट्ठा किया है या और तमन्ना है, तृष्णा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, उसने इकट्ठा किया, लेकिन अंत में चाहे गरीब हो, छोटी राशि में से छोटी राशि चली जाए तो भी 0। पर एक प्रश्न और पूछा था विद्या ने, माँ एक बात बताओ ना कि छोटी राशि में से छोटी राशि चली जाती है तो छोटा छोटा सा 0 होता है ना, और बड़ी वाली में से बड़ी जाती है तो बड़ा बड़ा 0 होता है, लेकिन माँ 0 तो 0 ही होता है ना। माँ तो सोच में पड़ गई, क्या कर रहे हम? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अंदर की तृष्णा श्रद्धा को जगने नहीं देती, सत्य को समझने नहीं देती। हो चेतन, क्या कर रहे हो तुम? अनादि काल बीत गया, वही गोरख धंधा जिसमें कुछ हाथ नहीं आया, अंधा ही अंधा रहा, और उसी गोरख धंधा को करता रहा तो फिर वही काम कर रहा है। शायद उससे सुख मिल जाए, शायद उससे कुछ आनंद निकल करके आ जाए। कैसे निकलेगा? आचार्यों ने कहा है ना, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता, पानी को मथने से घी नहीं निकलता,
आकाश में कभी फूल नहीं खिलते, बाज के कभी पुत्र नहीं होता, गधे के कभी सींग नहीं होते। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं आचार्य भगवंत ने, और अंत में कहते उसी प्रकार से चाहे कितना जड़ धन इकट्ठा कर लो, इससे तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें सच्चा सुख है ही नहीं। ये सुविधाओं के साधन हैं, और सुविधाएं भी तब भोगी जा सकती जब तुम्हारे पुण्य का उदय हो। पुण्य का उदय नहीं है तो सुविधाओं को भोग ना पाओगे, चाहे कितनी सुविधाएं हो, खूब मिठाइयाँ रखी, नमकीन रखे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया जिस दिन खाओगे मर जाओगे। करेले का पानी पियो, और ज़्यादा से ज़्यादा है तो दाल का पानी पी लो, मूंग की दाल का, भोग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पुण्य ही नहीं है। फिर भी यह जीव निरंतर सोचता रहता है कुछ मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और पालो, और का कोई चोर नहीं है, जिंदगी भर दौड़ता। 80 साल के दादा आ गए, हो गए। हमने पूछा दादा आप तो स्वाध्याय सुना करो, अब समय सार नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? वो क्या है ना माता जी, सवेरे से हमको दुकान पे जाना पड़ता है, बच्चे हैं, लेकिन तृष्णा इतनी है, तरह तरह के बहाने, ऐसा कर लूं, लेकिन, अगर, मगर, किंतु, ये सारी चीजें बहाने बना करके अपने आप को धर्म ध्यान में लगाना चाहता ही नहीं। सच्ची बात कही है समय सार का अनुपम रस बरसाने वाले कुंद कुंज स्वामी ने, कि अगर बचपन में एक बार टीका लगा दो तो जीवन भर तक उसका प्रभाव रहता कि नहीं रहता? चेचक नहीं निकलती, ऐसा सुना है हमने, है ना। एक बार चेचक का टीका लगा दिया तो फिर जीवन भर तक चेचक नहीं निकलती है। ठीक वैसे ही एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, समय सार का सार समझ में आ जाए, वस्तु तत्व समझ में आ जाए, मैं क्या हूँ, ये अगर ज्ञान हो जाए तो आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी कहते हैं वादा करता हूँ कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो उसका ये प्रभाव रहेगा, टीके से भी जबरदस्त, वो तो एक ही भाव तक रहेगा, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो तुम्हारे भाव का भ्रमण मिट जाएगा। इतना प्रभावशाली है। एक बार तत्व ज्ञान का टीका तो लगा दो भैया, एक बार भेद ज्ञान का टीका लगा दो बस। लेकिन क्या करें, सुनना ही नहीं चाहते। तत्व ज्ञान की चर्चा सुनने में अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कौन सा तीव्र पुण्य का उदय आया है तुम भव्य जीवों को, कि जो तत्व ज्ञान की चर्चा श्रवण करने का भाव हुमक हुमक करके आ रहा है। ये निश्चित बात है, वरना सुनना नहीं चाहते। अब देखते हैं गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। बहुत प्यारी गाथा है, खोल लीजिएगा। सुध परिचितानुभूदा, सुध परिचितानुभूदा, सवसवि काम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस्। अपनी जुहा को पवित्र कर लो, इस गाथा का एक बार उच्चारण करो बहुत आनंद के साथ में, क्योंकि इसी से जीवा हमारी पवित्र हो जाएगी। कुंद कुंज स्वामी ने कितने पवित्र भावों से इस गाथा को लिखा होगा, आज हमारे हाथों में है। सौभाग्यशाली हैं। क्या कहते हैं, तीसरी गाथा में कहा था कि एकत्व निश्चयगत जो आत्मा है वही लोक में सब जगह सुंदर है, अकेलापन ही सब जगह सुंदर है। और बंध संबंध वाली जो कथाएं हैं, यानी जहाँ बंध होता है वो तो विसंवाद करने वाला है। अकेले में विसंवाद होता है क्या? किससे करेगा? अकेला ही है। लेकिन जहाँ संबंध हुआ वहाँ विसंवाद होना शुरू हो गया। तो शिष्य कहता है प्रभु मुझे वो एकत्व पने वाली जो कथा है ना वो सुनना है। आचार्य भगवान कहते हैं चौथी गाथा में, सुलभ नहीं है,
दुनिया की बातें सुनना सुलभ है, लेकिन एकत्व की कथा सुनना भी सुलभ नहीं है। क्या बात कही है। सुत यानी सुना है। क्या सुना है? आगे कहने वाले परिचित, परिचय में भी आया है, सुना भी है, परिचय में भी आया है, अनुभूता यानी अनुभव में भी आया है। सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है और अनुभव में भी आई है। क्या है ऐसी चीज? काम, भोग, बंध कहा। काम, भोग और बंध की कथा तुम्हारे सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है और अनुभव में भी आई है। बोलो आई कि नहीं आई? आई है। वही तो आई है आज तक। और क्या आया है? यही तो आया है। रास्ते में गुजरते लोगों को देखिएगा आप कभी, क्या बातें कर रहे हैं? काम, भोग और बंध की बातें। इसके सिवा कोई चर्चा नहीं है उनके पास में, कोई बात ही नहीं है। कोई विरले प्राणी है, 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से कोई विरले जीव ऐसे हैं जो कि आत्मा की कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं, रसिक हैं।